औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं सैयद आसिफ़ अली और मेरे चैनल का नाम है सही इस्लाम। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है। दरअसल एक सवाल लेकर आया हूँ। ये सवाल का जवाब कोई दीन का समझ रखने वाला ही दे, कोई ऐरा गैरा नत्तु खैरा ना जवाब ना दे। जिसको इल्म दीन की समझ की कमी हो वो इधर बिल्कुल भी ना आए। और इस वीडियो को पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इस्लाम का दीन और फ़हम रखने वाले लोगों तक ये वॉइस मेरी पहुँचे। और थंबनेल पर दिए हुए फ़ोन नंबर पर मुझे कॉल करें और उस जनाब की रिकॉर्डिंग मैं अपने साथ इसी चैनल पर वापस से लगाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तब तक के सब्सक्राइब कर ले ताकि जवाब भी आपके पास इसी चैनल के ज़रिए से आए। और दीगर बहुत सारे सवालात इस चैनल पर आते रहेंगे और इसके साथ जवाब भी इंशाल्लाह कौन जवाब देता है वो भी आता रहेगा। इस तरीके से दीन की बुलंदियाँ और बढ़ेंगी। सवाल नंबर 1, जैसा कि उल्मा के नज़दीक कुरान में जो आयत मुतशाबिहात होती हैं, आयत मुतशाबिहात, ये आयत को का असली माना उल्मा बोलते हैं कि जो आयत मुतशाबे होती है, तो उल्मा का कहना है कि जो आयत मुतशाबे होती है उसका असली माना सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। मेरा सवाल है, अगर ऐसा है कि आयत मुतशाबे का माना असली माना सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, तो फिर सवाल यह है, तो फिर ये कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों वही या किसी भी ज़रिए से इसको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा, जबकि कुरान में दूसरी आयत इसके सामने ये कह रही है कि हमने कुरान आसान लफ्ज़ों में उतारा ताकि तुम, यानी सिर्फ़ सहाबा से खिताब नहीं हो रहा, तमाम उम्मतियों से खिताब हो रहा क़यामत तक, ताकि तुम, हमने कुरान को आसान कर दिया ताकि तुम इसको आसानी से समझ सको। तो इस जुमले में कुल्लियत का इजहार हो रहा है कि कुरान यानी पूरे कुल कुरान को हमने आसान कर दिया और उम्मत आसानी से समझ सके। और उल्मा कहते हैं कि जो आयत मुतशाबिहात होती है, मुतशाबे आयत, इसका असली माना सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। तो सवाल यह है कि अगर असली माना सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, तो फिर इसको कुरान में ऐड करने की ज़रूरत क्या पेश आई? और जबकि पूरा कुरान तो हिदायत के लिए है, तो फिर वो कुछ आयत मुतशाबे हैं उसकी पहचान होना चाहिए और उसका मानी मतलब हम ना समझें। फिर अल्लाह ताला ने जब हमें समझाना ही नहीं था तो उस आयतों को उतारा क्यों? ठीक है, अगला सवाल इसके जवाब आने के बाद आएगा। तो इसको कोई ये ना समझे कि मैं दीन पर उंगली उठा रहा हूँ। दीन के अंदर जितने सवाल जब उठेंगे तब दीन की बुलंदी सर चढ़ कर बोलेंगे, उतने जवाब सामने आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये उलमाए दीन तक पहुँचे, बेहतर से बेहतर इसका जवाब आप लोगों के सामने आए। और मुझको ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि आजकल लोग ये कहने लगे हैं कि जो कुरान पढ़ लेते हैं उनको लगता है हमने पूरा कुरान समझ लिया, वो कुरान को एक साधारण किताब समझ रहे हैं। तो इसमें तो मैंने जो भी इल्म हासिल किया है तो 7 किस्म की आयतें होती हैं इसमें। तो क्या इंसान जो कुरान पढ़ ले, हर एक आम इंसान और इसको समझ सके, ऐसा हो सकता है कि हर इंसान पढ़ ले और समझ ले? और अगर ऐसा है तो फिर आगे मेरी वीडियो में आएगा कि कुरान क्या वजह से समझ में नहीं आता और उसकी वजह क्या है और अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों रखा है, और कुरान कौन नहीं समझ सकता और किसके समझ में आ सकता। बहुत सारी बातें चैनल पर आपको मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।